तो जैसा कि मैंने कहा था कि इस वीडियो का पार्ट 2 जल्द से जल्द लेके आऊंगा, तो ये रहा भाई सलार स्पॉइलर टॉक वीडियो का पार्ट 2। जहां पार्ट 1 में हमने खानसार के वर्ल्ड और फिल्म की एंडिंग के बारे में बात की थी, वहीं इस वीडियो में हम सलार पार्ट 2 शौर्यंगा पर्वम से जुड़ी हुई कुछ थ्योरीज के बारे में बात करेंगे। एंड एक बहुत ही अमेजिंग डिटेल जो कि मैंने सलार की स्टोरी के बारे में नोटिस करी, उसके बारे में भी एक ब्रीफ डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं, स्टे ट्यून्ड। बहुत कम लोगों ने ये चीज नोटिस करी, बट एक्चुअली में मुझे ये काफी फैसिनेटिंग लगा कि कैसे सलार की स्टोरी महाभारत से इंस्पिरेशन लेती है और उसके बहुत सारे कैरेक्टर्स और इवेंट्स को भी मिरर करती है। जैसे कि देवा और वरदराज की दोस्ती दुर्योधन और कर्ण जैसी है, जहाँ पे दुर्योधन है वरदराज और देवा है कर्ण। एंड खानसार के जितने भी ईवल लोग हैं जो कि वरदराज के अगेंस्ट स्कीमिंग करते हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं कौरव्स को। कर्ण की माँ कुंती उससे वादा लेती है कि वो कभी भी लड़ाई नहीं करेगा। सिमिलरली जैसे कि यहाँ देवा की माँ ने भी उससे वादा लिया हुआ है। कर्ण ज्यादा नहीं बोलता और दुर्योधन उससे जो भी कहता है उसके लिए वो तुरंत कर देता है। सिमिलरली जैसे कि देवा वरदराज के लिए कुछ भी कर देता है। राज्यसभा के लोगों को दुर्योधन के राजा बनने से दिक्कत थी। सिमिलरली जैसे कि यहाँ पे सबको वरदराज के राजा बनने से दिक्कत है। कर्ण एक अलग क्लैन को बिलोंग करता है जिसको सब समझते हैं कि खत्म हो चुकी है और बर्बाद हो चुकी है। सेम जैसे कि देवा शौर्यंगास को बिलोंग करता है जिसको सब खत्म समझते हैं। तो ये जो टेम्पलेट है जो प्रशांत नील ने महाभारत से उठाया है, ये चीज मुझे काफी अच्छी लगी। अब आता है दूसरा सबसे बड़ा सवाल कि भाई पार्ट 2 में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जो सबसे पहली बात है जो एकदम क्लियर है वो ये है कि सलार इंडीड उग्रम की स्टोरी का एक रीटेलिंग है। आई रिपीट, रीमेक नहीं, रीटेलिंग। जहां चीजें सिमिलर हैं बट एट द सेम टाइम काफी चेंजेस भी किए गए हैं। एंड उग्रम के बेसिक प्लॉट को एक ओवरऑल कंप्लीटली डिफरेंट सेटिंग और वर्ल्ड में रख के हमारे सामने पेश किया गया है। तो सबसे पहला तरीका ये डिकोड करने का कि पार्ट 2 में क्या क्या हो सकता है वो यही है कि उग्रम मूवी के सीन्स का रेफरेंस, उसकी स्टोरी का रेफरेंस उठा के हम प्रिडिक्ट कर ले बिना कोई दिमाग लगाए। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये उग्रम के स्टोरी की एक रीटेलिंग है और पार्ट 1 में ये चीज साफ समझ आती है कि काफी सारे चेंजेस किए गए हैं। एंड एग्जैक्टली जैसे उग्रम में चीजें हुई वैसे सलार के पार्ट 2 में नहीं होने वाली हैं। अब जो सबसे पहली चीज आती है वो ये है कि उग्रम में जब अगस्त्य बाला के लिए सारी टेरिटरीज पे कब्जा करता है तो ये चीज बहुत ही क्विक सीक्वेंसेस में दिखाई जाती है। बट सलार पार्ट 2 में देवा वरदराज के लिए उसका एम्पायर कैसे खड़ा करेगा, ये चीज हमें और अच्छे से और इन डिटेल दिखाई जाएगी। एंड ये चीज पार्ट 1 के एंडिंग देख के समझ आती है जहाँ पे इतनी सारी आर्मीज हमको दिखाई जा रही है। क्योंकि अब इतनी सारी आर्मीज हैं, इतने सारे कैरेक्टर्स हैं, इतने सारे दुश्मन हैं, तो ये सब एकदम क्विक सीक्वेंसेस में या एक क्विक सक्सेशन में हमें खत्म करके नहीं दिखाया जा सकता। तो हो सकता है पार्ट 2 का फर्स्ट हाफ पूरी तरीके से इस चीज को डेडिकेट किया जाए कि कैसे देवा वरदराज के लिए खानसार के इलाकों को कैप्चर करेगा। एंड इस चीज को और भी ज्यादा फ्लैश आउट किया जाएगा जहां पे हमको और ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स और ज्यादा पॉलिटिक्स और थोड़ी सी एक लेयर्ड स्टोरी देखने को मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि देवा और वरदराज की दुश्मनी आखिर कैसे होगी, आखिर ऐसा क्या होगा जो ये जिगरी दोस्त कट्टर दुश्मन बन जाएंगे। अब उग्रम मूवी में तो अगस्त्य बाला के छोटे भाई को मार डालता है, इस वजह से उन दोनों में दुश्मनी हो जाती है। बट मुझे नहीं लगता कि ये चीज सलार पार्ट 2 में रिपीट होगी। एंड अगर जस्ट इन केस रिपीट होती भी है तो वो बिल्कुल अलग तरीके से प्रोग्रेस करेगी और उसके सर्कमस्टांसेस बिल्कुल अलग होंगे। दूसरी एक और बहुत ही ट्विस्टेड थ्योरी है मेरे पास कि कैसे देवा और वरदराज दुश्मन बन सकते हैं, जो कि मैं तुमको अभी आगे बताऊंगा। अब फिलहाल के लिए सलार पार्ट 1 में ये चीज क्रिस्टल क्लियर है कि देवा खानसार लौटा है सिर्फ और सिर्फ वरदराज को उसका एम्पायर दिलवाने के लिए। लेकिन जब एंड में रिवील होता है कि देवा एक शौर्यंगा है तो दो बड़े सवाल हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। पहला ये कि क्या देवा जानता है कि उसके पिता धारा की मौत और उसके माँ के ऊपर जो हमला हुआ था उसके पीछे राजमन्नार का हाथ है। एंड दूसरा ये कि क्या वरदराज अपने पिता के इस मर्डरस स्कीम के बारे में जानता है। तो अगर इस पॉसिबिलिटी को लेकर चलें कि देवा अपने शौर्यंगा के लीनियज से वाकिफ है और उसको ये बात मालूम है कि उसके पिता की मौत के पीछे राजमन्नार का हाथ है, तो शायद हमको पार्ट 2 में एक प्लॉट ट्विस्ट देखने को मिले कि देवा सिर्फ और सिर्फ अपने दोस्त का वादा पूरा करने नहीं आया है बल्कि अपने पिता की मौत का बदला भी लेने आया है। क्योंकि जितना हमने पार्ट 1 में अभी देखा उसको देख के ये चीज समझ आती है कि देवा को खानसार पे हुकूमत करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही कोई उसका इरादा है। उसके अंदर वरदराज को लेकर भी कोई हीन भावना नहीं है बल्कि वो दिल से उसको अपना दोस्त मानता है। लेकिन अपने बाप के कातिल को भी वो जिंदा नहीं छोड़ेगा। एंड इससे एक पॉसिबिलिटी बनती है कि शायद वो शौर्यंगास के साथ हाथ मिला ले सिर्फ और सिर्फ राजमन्नार को खत्म करने के लिए। लेकिन ऐसा करने का मतलब है वरदराज के अगेंस्ट जाना, और देवा किसी भी हालत में वरदराज के अगेंस्ट नहीं जा सकता क्योंकि वर्धा भी उसको अपने पिता को क्यों मारने देगा। बट व्हाट इफ वो उसको मारने दे, क्योंकि राजमन्नार की मौत वरदराज के लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकती है क्योंकि वरदराज को खानसार का राजा बनना है एंड राजमन्नार के रहते वो ऐसा नहीं कर सकता, उसको रास्ते से हटाना पड़ेगा। एंड सीज फायर की वोटिंग के दौरान अपने पिता के खिलाफ जाके वरदराज इस बात को साबित कर देता है क्योंकि वो ये चीज समझ चुका है कि अगर उसको
खानसार का राजा बनना है तो उसको खून बहाना पड़ेगा। सिमिलरली जैसे कि उसके पिता ने सालों पहले बहाया था, एंड खानसार की ये हिस्ट्री फिर से रिपीट होगी। बट वरदराज भी अपने पिता की तरह अपने हाथ गंदे नहीं करेगा, एंड यहाँ वो देवा की बदले की भावना का इस्तेमाल करेगा और अपने पिता को उसके हाथों मरने देगा। एंड अगर ऐसा होता है तो देवा अपना बदला भी पूरा कर लेगा और वरदराज को दिया हुआ अपना वादा भी, उसको खानसार का राजा बना के। एंड अब यहाँ पर वरदराज अपनी असली पॉलिटिक्स खेलना शुरू करेगा, एंड यही वो रीजन बन सकता है देवा और वरदराज के बीच की दुश्मनी का। अब यहाँ दो तरीके से चीजें प्ले आउट कर सकती हैं। पहली सिचुएशन ये कि राजा बनते ही वरदराज देवा को धोखा दे देगा और उसको एक दुश्मन घोषित कर देगा, ये कहते हुए कि शौर्यंगास के साथ मिलके इसने राजमन्नार को मार दिया। एंड अपने पिता की मौत के सेंटिमेंट पे खेल के और उसके कातिल को हंट करके वो खानसार की राजगद्दी पे अपनी पोजीशन को और ज्यादा मजबूत बना लेगा, क्योंकि एंड ऑफ द डे वरदराज एक ग्रे शेडेड कैरेक्टर होगा जिसको सिर्फ और सिर्फ राजगद्दी से मतलब है। एंड मैंने इस वीडियो के पार्ट 1 में भी इस बात को समझाया था कि कैसे देवा को बचपन में बचाने के पीछे भी वरदराज का अपना एक अल्टीरियर मोटिव हो सकता है। लेकिन ऑब्वियसली जैसे तैसे देवा बच जाएगा और भाग जाएगा, लेकिन वरदराज के इस बेट्रेयल की वजह से उन दोनों में दुश्मनी हो जाएगी। अब दूसरी सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि राजा बनने के बाद वरदराज देवा को उसके अपने ही ट्राइब शौर्यंगास के खिलाफ लड़वा दे ताकि वो उनको पूरी तरीके से खत्म कर सके, क्योंकि शौर्यंगास खानसार को तबाह करना चाहते हैं। एंड वरदराज अपने उस एम्पायर को तबाह नहीं होने देगा जिस पे राज करने का सपना उसने बचपन से देखा है। एंड देवा भी काइंड ऑफ एक कन्फ्लिक्टिंग चॉइस में फंस जाएगा, क्योंकि एक तरफ उसके दोस्त को दिया हुआ वादा है और दूसरी तरफ उसके पिता का ऑनर। एंड अगर हम महाभारत वाले कनेक्शन को लेके आए तो जैसे कि महाभारत में दुर्योधन के कहने पे कर्ण अपने ही भाइयों के खिलाफ लड़ता है और उनको हरा भी देता है, वैसे ही देवा भी शौर्यंगास के अगेंस्ट लड़ेगा अपने दोस्त के लिए। एंड हो सकता है कि वो भारवा को मार दे, जिसकी वजह से शौर्यंगा आर्मी पूरी कमजोर पड़ जाएगी। लेकिन देवा भी उसके आगे और किसी शौर्यंगा को नहीं मारेगा, क्योंकि उसे भी ये चीज रियलाइज होगी कि वो अपने ही ट्राइब का और खून नहीं बहा सकता। भारवा को मार के उसने ऑलरेडी उसकी पूरी आर्मी को कमजोर कर दिया है एंड काइंड ऑफ अपने पर्पस को सर्व कर दिया है। लेकिन वरदराज चाहता है कि शौर्यंगा पूरी तरीके से खत्म हो जाए, एंड शायद यही वो पॉइंट है जहाँ पे देवा वरदराज से अलग हो जाए एंड उसके दिए इस हुक्म को ना माने। एंड सिंस देवा ने खानसार के राजा के हुक्म का उल्लंघन किया है तो वो खानसार के लॉ के हिसाब से गुनहगार बन जाएगा। एंड शायद इस बात से फ्यूरियस होकर वरदराज का भाई बाची भी देवा को मारने चला जाए, क्योंकि वैसे भी वो देवा को पसंद नहीं करता एंड उसको अपना पर्सनल ग्रज निकालने का एक मौका भी मिल जाएगा, जिसके चलते वो देवा पर हमला करने जाएगा, लेकिन इवेंचुअली देवा के हाथों मारा जाएगा। एंड यही चीज देवा और वरदराज के बीच में दुश्मनी का कारण बनेगी। एंड राधारामा मन्नार भी इसी वजह से देवा से बदला चाहती होगी, क्योंकि उसने भारवा को मार दिया जो कि उसका हस्बैंड था। अब दुश्मनी कैसे हो सकती है इस बात पर तो थ्योरीज हो गई, लेकिन जो प्रेजेंट टाइमलाइन चल रहा है फिल्म में जो कि है 2017, वहां पे कैसे चीजें प्ले आउट कर सकती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली पार्ट 2 में आधी कहानी इस प्रेजेंट टाइमलाइन को भी एक्सप्लोर करेगी, जहां पे देवा और वरदराज अब दुश्मन बन चुके हैं। अब आध्या को बचाने के लिए देवा खानसार की सील से मार्क्ड व्हीकल्स को रोक देता है और खानसार के एक सेक्रेड लॉ को वायलेट करता है जो कि उसने खुद ही बनाया था। एंड इस वजह से वो क्लियरली सेंटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होगा पार्ट 2 में। वरदराज के मिनिस्टर्स उसको चैन से नहीं बैठने देंगे जब तक वो देवा को खत्म ना कर दे। एंड अगर वर्धा ये डिसाइड करता है कि उसको देवा को खत्म करना है तो क्या देवा चुपचाप से उसको ऐसा करने देगा? ऑब्वियसली नहीं। एंड इस पूरे सिनेरियो से इस बात की पॉसिबिलिटी निकलती है कि भाई इन दोनों दोस्तों में एक खतरनाक फेस ऑफ हमको देखने को मिलेगा। अब देखो सलार की जो स्टोरी है उसका जो कोर है वो है दोस्ती, एंड चांसेस हैं कि उग्रम की तरह यहाँ पर भी एंड में दोनों दोस्तों की लड़ाई खत्म हो जाए और वर्धा देवा को जाने दे फॉर द सेक ऑफ देयर फ्रेंडशिप। बट मेरी एक थ्योरी है कि इन दोनों में से कोई एक पार्ट 2 में मारा जाएगा, ताकि ये जो पूरा रिवेंज और वायलेंस का साइकिल है ये खत्म हो। एंड ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि देवा खानसार को पूरी तरीके से तबाह कर दे। एंड इससे दुनिया में ऑब्वियसली कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि खानसार वैसे भी दुनिया के लिए एग्जिस्ट नहीं करता। एंड खानसार ही इन सब चीजों का रूट कॉज है, एंड जब तक वो खत्म नहीं होगा हिस्ट्री रिपीट होते रहेगी और खून बहता रहेगा पावर और वेल्थ के लिए। तो भाई फिलहाल के लिए ये मेरी थ्योरीज थी सलार पार्ट 2 शौर्यंगा पर्वम के ऊपर। बाकी तुम्हारी अपनी कोई थ्योरीज हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर पहली बार यहाँ पे आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसी और अमेजिंग वीडियोस के लिए। टिल देन, दिस इज अ पॉप कल्चर साइनिंग ऑफ। वील सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।